बच्चों नमस्कार। आज लेक्चर नंबर 2 में मैं जो है रिलेशन के बारे में पढ़ाऊँगा। और रिलेशन किसे कहते हैं यह मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि मैंने इसलिए ऑलरेडी लिखा है, हमें जो है टाइम सेव करना है, क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो इसलिए मैंने रिलेशन का डेफिनेशन यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन R A क्रॉस B का एक सबसेट होता है। तो A क्रॉस B में बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें बहुत सारे सबसेट होंगे। अब उस सबसेट, प्रत्येक सबसेट एक रिलेशन होगा, लेकिन उस सबसेट की एक जो है खासियत ये है कि उनके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर के पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच जो है रिलेशन डिस्क्राइब किया जाता है। उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A क्रॉस B। यानी A क्रॉस B में जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे और जो सबसेट लेंगे जिन ऑर्डर्ड पेयर, बस समझ में आ रही बात, तो उनके पहले एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच क्या रिलेशन है, यह जो है हम पूरा रिलेशन आर में बताते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए कि सेट ए में 2,3 दो एलिमेंट हैं, सेट बी में दो एलिमेंट हैं 4,5। तो ए क्रॉस बी जब इसके फाइंड करेंगे तो उसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। समझ में आ रही बात? तो अब वह एक रिलेशन को मैंने डिस्क्राइब किया है, वह रिलेशन यहाँ पर आर इक्वल टू दिया है ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट, यानी ए और बी में क्या रिलेशन है इस रिलेशन आर में बताना पड़ता है। तो वही यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि देखो भाई, ए और बी, ए जो है बी से कहता है कि हमारे और तुम्हारे बीच रिलेशन तभी होगा जब मेरा और तुम्हारा प्रोडक्ट ग्रेटर देन 3, जिसमें ए जो है सेट ए को बिलोंग करेगा, जो कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए लिखा गया है, और बी जो है सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को यहाँ पर बी बिलोंग्स टू बी लिखा गया है। तो एक रिलेशन में यह एक रिलेशन जो है डिस्क्राइब किया गया है ऑर्डर पेयर के रूप में। तो इसके ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं, और आप जानते हैं कि कोई भी सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है। समझ गए? तो ए क्रॉस बी यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी में देखिए, सेट ए को पहले लिखते हैं 2,3 और क्रॉस बी का जो है सेट लिखेंगे 4,5। ठीक है, अब इसके ऑर्डर पेयर लिखिए। तो 2,4 2,5 ठीक है। अब 2 के साथ ही सभी का ऑर्डर पेयर हो गया। अब जो है 3 के साथ ही सभी का ऑर्डर पेयर हम लोग लिखेंगे 3,4 और 3,5। ठीक है, 3,5 यह आपका 4 ऑर्डर पेयर हो गया। यह जो ऑर्डर पेयर एक बी है, यह जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो ए कामा बी इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी रिप्रेजेंट करेगा और इसको भी रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस रिलेशन ए और बी के बीच जो रिलेशन यहाँ पर दिया गया है वह सेटिस्फाई यह करता है कि नहीं। तो हम लोग इसको देखें। व्हेन ए कामा बी इज इक्वल टू, देखिए 2,4 इम्प्लाई है। अब ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड तभी होंगे जब आर रिलेशन आर में लिखी हुई बात यह सत्य हो। ठीक है ना? तो ए इंटू बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो देखिए
तो इम्प्लाई दैट 2 इंटू 4 यहाँ पर लिखा गया है ना ए बी, तो ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो यह देखिए 8 आया, यह 8 जो रिजल्ट आ रहा है यह ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है। तो इस रिलेशन आर को यह जो है ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा, यह जो है ए बी की वैल्यू 2 5 ले लीजिए, व्हेन ए का बी इक्वल टू 2, 5 इम्प्लाई दैट 2 इंटू 5, 2 और 5 के बीच रिलेशन तभी होगा, यानी 2 का इमेज 5 तभी होगा जब 2 इंटू 5 क्या हो 3 से ज़्यादा, बस 10 इज ग्रेटर देन। अरे भाई रिलेशन आप देखते हैं ना, जब एक व्यक्ति का दूसरे किसी व्यक्ति से मतलब आपका शादी होता है तो उसके बीच कुछ शर्त तय किया जाता है, ठीक है ना, कि आप इतना मुझे तिलक देंगे तो शादी होगी, यानी रिलेशन हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से रिलेशन आर को यह डिस्क्राइब किया गया है। ये जो है बी से कहता है कि देखो भाई हमारा और तुम्हारा रिलेशन तभी होगा जब मेरा और तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो ग्रेटर देन 3 हो जाए। तो अब यहाँ पर देखें ये 8 आ गया, तब ये 2 और 4 आपस में रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 3 से क्या आ गया ज़्यादा। यहाँ पर 2 और 5 भी, 2 और 5 के बीच भी रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि शर्त क्या है 3 से अधिक होना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यह देखिए 10 आ गया, ग्रेटर देन 3 है, तो 2 और 5 के बीच रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जा देखिए ए कामा बी की वैल्यू जब 3 कामा 4 हो, 3 कामा 4, तो यह जो है यह हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 3। अब जो है व्हेन ए कामा बी इज इक्वल टू यह आ जाए आपका, ये देखिए 3 4 अभी बचा है, तो 3 4 आप ले लीजिए, 3 कामा 4 इम्प्लाई दैट 3 इंटू 4 है, यह जो है 12 आएगा ग्रेटर देन 3 को। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सभी के सभी ये जो है आपका रिलेशन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यह आपका हो गया है, तो इसे ही हम रिलेशन कहते हैं। यानी कि यह देखिए ये जो ए क्रॉस बी इसका सबसेट, यह एक सेट बन गया किसका ए क्रॉस बी का। तो ये बताइए इस सेट का सबसेट यह खुद भी इक्वल भी होगा, इसलिए यह एक अपने आप का सबसेट भी है, और यह रिलेशन आर जो डिस्क्राइब किया गया है तो उसको भी ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यही आपका एक रिलेशन है। अब हम लोग पढ़ते हैं डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, set of all first element of ordered pair in relation R is known as domain। समझ रहे हैं, set of all first elements of ordered pairs in R, in relation R, is known as domain। यह डोमेन होगा, यानी कहने का मतलब कि ए क्रॉस बी में जो हम जो है ऑर्डर पेयर ए लेंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, माने जो फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट बनाए, सभी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट लेकर एक सेट बनाए, तो उसे हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन, अब यहाँ पर जा देखिए तो डोमेन क्या होगा इस एग्जाम्पल में, यही एग्जाम्पल हम यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए क्रॉस बी ये सब ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट हुआ 2 है, यहाँ भी 2 है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 है
3 लिख दिए और आगे भी 3 है फर्स्ट एलिमेंट, तो इसलिए उसको एक ही बार लिखेंगे, तो इसलिए यह 3 हो, यह डोमेन है। ठीक है, तो आप डोमेन को अब समझ गए हैं। अब हम लोग रेंज फाइंड करते हैं, रेंज या इमेज ऑफ रिलेशन आर। ठीक है ना, रेंज और इमेज ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, set of second element of all ordered pair, set of second elements of all ordered pairs, of all ordered pairs is known as range or image। यह देखिए, यह इसके मतलब इमेज या रेंज कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर जितने ए क्रॉस बी के, यानी कि इस रिलेशन आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सेकेंड एलिमेंट का जो है सेट बनाएं तो उसे हम रेंज या इमेज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए सेकेंड एलिमेंट है 4 और यहाँ 5 है, 4, 5, यहाँ भी 4 है तो 4 ऑलरेडी हो चुका है, 5 है तो ऑलरेडी 5 हो चुका है, इसलिए यही आपका रेंज। नोट पॉइंट ये है कि नोट पॉइंट आप याद रखें, रेंज इज ऑलवेज सबसेट, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है ना, कोडोमेन। यह हो गया आपका, यह रेंज और इमेज हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कोडोमेन। ठीक है ना, तो कोडोमेन किसे कहते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। सेकेंड जो सेट होता है, सेकेंड सेट, ठीक है ना, कोडोमेन देखिए, हाँ सेकेंड सेट, यह जो है कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर है। सेकेंड सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशन आर is known as कोडोमेन। यह देखिए, जो रिलेशन आर होता है, जो रिलेशन आर है तो उसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज होता है तो उसका जो सेकेंड सेट होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। तो इसलिए आप देखिए कोडोमेन होगा, यही एग्जाम्पल आप लीजिए, इसी एग्जाम्पल में हम लोग करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में जो सेकेंड सेट है वो क्या है, बी है, तो बी को हम कोडोमेन कहें। ठीक है ना, तो कोडोमेन इज इक्वल टू बी, और यह बी है आपका 4, 5। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।